हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज आपके लिए देखो, पिछली क्लास में मैंने त्रिभुज आपको बताया था, बेसिक बातें त्रिभुज की मैंने आपको बता दी थी। आज हम देखो एक एक करके सारे त्रिभुजों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जो त्रिभुज पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? समबाहु त्रिभुज पढ़ेंगे। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, उसका परिमाप कैसे निकाला जाता है, वो आज की क्लास में मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। देख लेना, वो है समबाहु त्रिभुज। क्या है समबाहु त्रिभुज? त्रिभुज क्या होता है वो मैंने बताया था आपको। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। पहले तो देखो त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज एक तीन भुजाओं से घिरी हुई एक उत्तलाकृति होती है। क्या पता चलता है कि उत्तलाकृति है? क्योंकि इसके तीनों अंतःकोणों का योग कितना है? 180 डिग्री है। तो यह पता चलता है कि ये क्या उत्तलाकृति है। तो तीन भुजाओं से घिरी हुई एक उत्तलाकृति बंधाकृति वो क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। इसके तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। त्रिभुज को भुजाओं के आधार पर भी तीन भागों में बांटा गया है और कोणों के आधार पर भी तीन भागों में बांटा गया है। भुजाओं के आधार पर समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज, और कोणों के आधार पर समकोण, न्यून कोण और अधिकोण त्रिभुज, यानी कि ये तीन तीन छह प्रकार त्रिभुज के बताए गए। जो है समबाहु त्रिभुज क्या होता है? समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है, तथा जिसके तीनों कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी कहने का मतलब प्रत्येक कोण है इसका वो 60 डिग्री का होता है, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये बातें मैंने आपको शायद बता दी थी। यानी समबाहु त्रिभुज होता है, इसकी जो तीनों भुजाएं होती हैं वो क्या होती है? बराबर होती है। तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तथा इसका जो प्रत्येक कोण है वो कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। यानी तीनों कोणों का योग कुल कितना हो जाता है? 180 डिग्री हो जाता है। इसका जो परिमाप है वो क्या होता है? देखो, इसका परिमाप होता है, परिमाप का मतलब होता है कि उसके चारों तरफ की भुजाओं का योग। तो इसकी जो चारों तरफ यानी बी से चालू करेंगे तो ये घूम के से वापस आएंगे, तो यानी तीनों भुजाओं का योग कितना हो गया? a प्लस ए, यानी 3a। और आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि 3 गुणा भुजा की लंबाई। यानी जो त्रिभुज का जो परिमाप होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? 3 गुणा भुजा, यानी तीनों भुजाओं का योग क्या होता है? परिमाप होता है। आगे देखो क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल देखो, ये त्रिभुज की ये क्या है? ऊंचाई है जिसको h से दर्शाते हैं। ये त्रिभुज की ऊंचाई है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। यानी यदि आपको त्रिभुज की एक भुजा दी हुई है, समबाहु त्रिभुज की भुजा दी हुई है और इसकी ऊंचाई दी हुई है, इसकी ऊंचाई दी हुई है, ऊंचाई इसकी x दे रखी है, भुजा दे रखी है। तो आप यहां से देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो किस तरीके से निकालोगे? √3/4 मल्टीप्लाई भुजा का स्क्वायर। और यदि आपको इस त्रिभुज की अब ऊंचाई पूछ ली जाए, त्रिभुज की ऊंचाई h, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? देखो, इसका फॉर्मूला बन जाएगा √3/2 मल्टीप्लाई भुजा, यानी एक भुजा दे रखी है तो आप उस त्रिभुज की ऊंचाई भी ज्ञात कर सकते हो। परिमाप होता है 3 गुणा भुजा, क्षेत्रफल होता है √3/4 मल्टीप्लाई भुजा स्क्वायर, और जो इस त्रिभुज की ऊंचाई पूछे तो हो जाएगा √3/2 मल्टीप्लाई भुजा। ये तीन फॉर्मूले हैं इसके। ये एक बात यहां से निकलती है, देखो, ऊंचाई और भुजा में यदि क्या निकलती है कि समबाहु त्रिभुज की, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की, समबाहु त्रिभुज की भुजा व ऊंचाई का अनुपात, भुजा व ऊंचाई का अनुपात कितना होता है? भुजा और ऊंचाई का अनुपात होता है 2:√3। क्या होता है? 2:√3 होता है।
अब यदि आपको ऐसे पूछ लिया जाए, आपको ऊंचाई दे रखी है तो यहाँ से आप भुजा निकाल सकते हो। आपको यदि भुजा दे रखी है तो भी यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, ऊंचाई निकाल सकते हो। इस तरीके से इन फॉर्मूला हम काम में लेंगे। एक क्वेश्चन करते हैं, देखो इसी के आधार पर किसी समबाहु त्रिभुज समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखो हमें ज्ञात करना क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब देखो क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। और आपको देखो यहाँ पे भुजा दे न रखी, ऊंचाई दे रखी है, तो ऊंचाई ज्ञात करने का जो फॉर्मूला था वो क्या था, ऊंचाई ज्ञात करने का था √3/2 मल्टीप्लाई भुजा। अब देखो आप इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। पहले देखो यहाँ पे हमको ऊंचाई दे रखी है, इस ऊंचाई वाले फॉर्मूले से हम क्या निकालेंगे, भुजा निकालेंगे। तो इसका प्रयोग करेंगे तो यहाँ से भुजा क्या आएगी, भुजा बराबर आएगी 2/√3 इंटू ऊंचाई। अब ऊंचाई कितनी दे रखी है हमको, 12 सेंटीमीटर, तो क्या आएगा देखो 2/√3, ऊंचाई है 12, तो कितनी हो गई 24/√3 सेंटीमीटर। ये क्या है हमारे पास, भुजा आ गई। अब हमको निकालना क्या है, क्षेत्रफल। यहां से हम क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखो √3/4 2/√3 गुणा ऊंचाई। यहां से देखो भुजा आ गई हमारी 2/√3 12 यानी 24/√3। तो देखो यहाँ पे भुजा कितनी हमारे पास 24/√3, तो 24/√3 में क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। तो देखो √3/4 24 इंटू 24/√3 इंटू √3 कैंसिल हो रही है। देखो इससे ये कैंसिल हो गया और 4 से ये कैंसिल हो गया 6 बार। ऊपर क्या आएगा देखो 24 गुणा 6/√3। अब देखो यहां से देखो 6 को क्या लिख सकते हैं हम, 6 को क्या लिखेंगे, देखो यहां से 24 इंटू 2√3 इंटू √3 लिख सकते हैं। देखो √3 को √3 से वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 3 3 दूनी 6, और बट्टे में देखो कितना दे रखा है √3, तो एक √3 से एक √3 कैंसिल, तो ऊपर क्या बच गया 24×48 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आएगा 48 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज की अगली कंडीशन, यदि दो समबाहु त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात दो समबाहु त्रिभुज दे रखे हैं और इनके भुजाओं का अनुपात A/B है, तो इनके परिमाप का अनुपात A/B तथा क्षेत्रफलों का अनुपात क्या रहेगा, देखो क्षेत्रफलों का अनुपात वो क्या रहेगा A²/B² होगा। कहने का मतलब दो समबाहु त्रिभुज दे रखे हैं और उनकी भुजाओं का अनुपात यदि A/B दे रखा है तो उन त्रिभुजों के परिमापों का अनुपात तो क्या रहेगा A/B रहेगा, तथा उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा A²/B²। जैसे क्वेश्चन करते हैं, देखो एक दो समबाहु त्रिभुजों के
दो संभव त्रिभुजों के परिमापों का अनुपात 3:5 है। तो भुजाओं व क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? देखो किसका अनुपात दे रखा है हमको? समबाहु त्रिभुज दे रखे हैं, उनके परिमापों का अनुपात दे रखा है 3:5। तो परिमापों का अनुपात 3:5 दे रखा है। तो आप बताओ समबाहु त्रिभुज है, इनके परिमाप के अनुपात 3:5 है, तो बताओ भुजाओं का अनुपात भी कितना रहेगा? 3:5 ही रहेगा। 3:5 रहेगा। देखो यहाँ पे परिमाप का अनुपात और भुजाओं का अनुपात सेम ही रहता है। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफलों का अनुपात है वो क्या रहेगा? देखो दोनों भुजाओं का वर्ग हो जाएगा 3 स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 9:25। यानी समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या आएगा? 9:25 आएगा। आगे देखो समबाहु त्रिभुज की अगली कंडीशन, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में x% की वृद्धि कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल देखो 2x + x² 100% बढ़ जाएगा। यानी किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में यदि x% की यदि हम वृद्धि करते हैं तो उसका जो क्षेत्रफल होगा, जो नया जो क्षेत्रफल होगा, उसमें कितनी बढ़ोतरी होगी? 2x + x² 100 की बढ़ोतरी होगी। जैसे एक एग्जांपल करते हैं, किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या बढ़ोतरी होगी? उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ेगा? x का मान कितना दे रखा है हमको? देखो 20% दे रखा है, तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ेगा। 2 × 20 + 20 का स्क्वायर बटे 100। आगे सरल करते हैं। देखो 20 दूनी 40 + 20 × 20 बटे 100, तो 2 बिंदु से 2 बिंदु कैंसिल, तो 40 + 2 दूनी 4, तो कितना आ जाएगा? 44% की बढ़ोतरी होगी। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। आप जो समबाहु त्रिभुज दे रखा है इसकी भुजा को आप क्या मान लो? 10 मान लो। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? पहले तो इसका पहले क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा, यानी भुजा स्क्वायर दे रखा है सूत्र में √3/4, तो एक नियत है। आप भुजा स्क्वायर मान लो, तो 10 × 10, तो इसका पहले क्षेत्रफल कितना था? 100। आप भुजा में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी? 20% की। तो 10 माना था आपने, 10 में 20% की और वृद्धि कर दी, तो 10 का 20% कितना होता है? 2 की वृद्धि और कर दी, तो नया क्षेत्रफल यानी कि अब भुजा कितनी होगी? 12। तो अब 12 × 12 कितना हो गया? 144। तो बढ़ोतरी कितनी की हो रही है इसमें? 44% की। आप ऐसे भी कर सकते हो कि इसकी भुजा मान लो आप 10 मान लिया आपने, इसका क्षेत्रफल होता है, उसमें आती है भुजा स्क्वायर, तो भुजा 10 × 10 यानी 100 गया।
भुजा को बढ़ाने पर 20% की वृद्धि कर दी तो 10 का 20% कितना होता है 2, तो 2 की वृद्धि कर दी तो 12 गुणा 12 और 144, तो कितना हो गया 44% की वृद्धि, तो क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा 44% बढ़ जाएगा। आगे देखो समबाहु त्रिभुज की अगली कंडीशन, यदि यदि समबाहु त्रिभुज की यदि समबाहु त्रिभुज की समबाहु त्रिभुज की एक भुजा को समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को n गुना कर दिया जाए, n गुना कर दिया जाए तो उसका परिमाप n गुना तथा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा n स्क्वायर गुना हो जाएगा। यदि किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को n गुना कर दिया जाए तो उसका परिमाप है वो क्या हो जाएगा n गुना, और उसका जो क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा n स्क्वायर गुना हो जाएगा। देखो एक क्वेश्चन करके देखते हैं इसके ऊपर, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 4 गुना कर दिया जाए, प्रत्येक भुजा को 4 गुना कर दिया जाए तो पहला क्या पूछ रहा है क्षेत्रफल कितना गुना होगा, दूसरा है कितना गुना बढ़ जाएगा, कितना गुना बढ़ेगा। एक पूछ रहा है कि कितना गुना हो जाएगा, एक कितना गुना बढ़ेगा। तो देखो समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को n गुना कर दिया जाए, तो मान लो कोई त्रिभुज दे रखा है, पहले उसकी कंडीशन क्या है और उसकी बाद में कंडीशन क्या है। देखो पहले उसकी भुजा की मान लेते हम 1 है, पहले भुजा क्या है हमारे पास उसकी 1 है, तो उसका पहले क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1 गुणा 1 बराबर कितना हो गया 1, यानी भुजा आपने क्या मानी थी पहले 1 मान ली, तो पहले उसका क्षेत्रफल और उसका बाद में क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पहले क्षेत्रफल 1 गुणा 1 होगा क्योंकि √3/4 तो नियत है, भुजा स्क्वायर है तो भुजा गुणा भुजा यानी 1 हो गया, फिर उसको 4 गुना कर दिया तो 4 गुना करने का मतलब क्षेत्रफल भी कितना हो गया n स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, तो 4 गुणा 4 कितना हो गया 16। फिर भुजा अब पूछ क्या रहा है, पूछ ये रहा है कि क्षेत्रफल कितना गुना हो गया, तो पहला आंसर क्या रहेगा कि पहले तो इसका क्षेत्रफल कितना था 1 और फिर कितना हो गया 16, तो इसका एक कितना गुना हो गया 16 गुना, यानी जो हमने ये बात जो देखी है वो पूछ रहा है पहले, तो यानी क्षेत्रफल कितना गुना हो गया, तो कितना गुना हो गया 16 गुना यानी n स्क्वायर गुना हो गया। दूसरा क्या पूछ रहा है कि कितना गुना बढ़ेगा, तो दूसरा क्या हो जाएगा कि पहले कितना था 1 था, इसके बाद में कितना हो गया 16, तो इससे कितना बढ़ गया यानी इसका अंतर पूछ रहा है, तो यानी 16 - 1 बराबर 15 गुना बढ़ेगा, 15 गुना बढ़ेगा। इस तरीके से करेंगे, ऐसे क्वेश्चन होगा। आगे देखो एक क्वेश्चन और करते हैं, किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 1/3 कर दिया जाए, 1/3 कर दिया जाए तो पहले की तुलना में क्षेत्रफल होगा,
पहले की तुलना में क्षेत्रफल होगा। तो देखो वही तरीका है, पहले क्षेत्रफल क्या होगा, पहले क्षेत्रफल और बाद में क्षेत्रफल क्या होगा। भुजा क्या माननी है आपको, 1 माननी है। भुजा मान लो हमारे पास कितनी है, 1 है पहले, यानी भुजा की माप है वो 1 सेंटीमीटर है। तो पहले इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1 गुणा 1 बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। भुजा है हमारे पास 1 सेंटीमीटर, तो पहले क्षेत्रफल कितना होगा, 1 गुणा 1 बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कह रहा है कि यदि इसकी भुजा को 1/3 कर दिया जाए, भुजा 1 थी, अब कितनी हो गई, 1/3, तो अब नई भुजा 1/3 हो गई। तो अब इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, 1/3 इंटू 1/3, तो ये कितना हो गया क्षेत्रफल, 1/9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तब पूछ रहा है क्या है हमको कि 1 कर दिया जाए तो पहले की तुलना में क्षेत्रफल कितना होगा, पहले की तुलना में क्षेत्रफल कितना होगा, 1/9 गुना होगा, पहले की तुलना में क्षेत्रफल कितना होगा, की तुलना में क्षेत्रफल 1/9 गुना हो जाएगा। इस तरीके से करेंगे ऐसे प्रश्नों को हम। आगे देखो, किसी संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसी संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल, संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल 144√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करो। तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करो। देखो ऊंचाई ज्ञात करते हैं तो उस जो फॉर्मूला हमने देखा था उसमें भुजा की आवश्यकता पड़ती है। आपको इसमें भुजा नहीं दे रखी है, क्या दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है। तो पहले क्षेत्रफल वाला जो फॉर्मूला वो काम में लेंगे, उससे पहले क्या निकालेंगे, हम भुजा निकालेंगे। और भुजा निकालने के बाद हम भुजा और जो ऊंचाई का जो संबंध दे रखा था उससे हम क्या ज्ञात करेंगे, ऊंचाई ज्ञात करेंगे। तो पहले तो देखो, तो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला था वो क्या था, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, यही था। तो यहां से देखो क्षेत्रफल कितना है, 144√3 बराबर √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो देखो √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो देखो भुजा स्क्वायर और कितना आएगा, भुजा स्क्वायर बराबर है 144 इंटू 4। तो भुजा कितनी आ जाएगी, देखो यहां से 144 इंटू 4, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 12 गुणा 2 बराबर 24 सेंटीमीटर। यानी हमारे पास भुजा आ गई। अब भुजा आ गई हमारे पास, तो देखो भुजा और ऊंचाई का जो संबंध था वो क्या था, यानी ऊंचाई ज्ञात करने का जो सूत्र था वो क्या था, √3/2 इंटू भुजा। तो यहां से देखो इसका मान रखेंगे तो कितना आएगा, √3/2 इंटू 24। तो 2 से कैंसिल करेंगे, इसको कितना आएगा, 12। तो 12√3 सेंटीमीटर ऊंचाई आ जाएगी। आप इसको देखो ऐसे भी कर सकते हो। हमारे पास देखो भुजा आ गई और ऊंचाई और भुजा का अनुपात क्या बताया था, देखो भुजा और ऊंचाई का अनुपात क्या बताया था, 2:√3, ये बताया था ना आपको। तो देखो भुजा कितनी है आपके पास, 2 बराबर कितना दे रखा है, 24। तो आप √3 बराबर निकाल सकते हो। 2 बराबर कितना है, 24। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 24/2। तो √3 बराबर कितना आ जाएगा, देखो 24/2 इंटू √3, और इनको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, देखो 12, यानी 12√3 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसकी ऊंचाई ज्ञात करेंगे। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।